स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स किए थे एंड टुडे वी आर डूइंग लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। जैसे हमारा अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ थी। इसी टाइप से जो हमारा सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में भी जो हमारा है अलजेब्रा फॉलो होता है, उसी के कुछ लॉज मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वन बाय वन हम इन लॉज को डिस्कस करते हैं। Like the first law is A union B. Like the first law is A union A is equal to A। मतलब अगर मैं A का सेट ए है मेरा, इसी का अगर मैं इसी सेट के साथ यूनियन करता हूं, दिस इज ए। इफ आई टेक द यूनियन विथ ए इटसेल्फ, देन दिस इज होल ए इटसेल्फ। सो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। लाइक मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट belonging to, let x belongs to A union A। मतलब मैंने क्या करा, मैंने A union A मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मैंने अज्यूम किया दैट देयर इज एन एलिमेंट x which belongs to an element, मतलब any element which belongs to A union A। if x belongs to A union A, then x belongs to A और x belongs to A, बिकॉज जो यूनियन होता है मैंने पहले भी बताया था, यूनियन इज इक्वल टू और एंड इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एंड। और मतलब इधर A और B। इफ आई से A यूनियन B मीन्स इधर A और B। इफ आई से A इंटरसेक्शन B, मतलब जो दोनों में है, मीन्स A एंड B, यानी दोनों में जो आ रहा है वो क्या है हमारा इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एंड ऑपरेशन। नाउ x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A, मतलब x या तो A से बिलोंग कर रहा है या x A से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A विच इज आवर राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट लॉ। नाउ second law is A intersection A equals to A। in the same way I assume, let there is an element y, x भी assume कर सकते हो, मैंने बिकॉज x यहाँ ले लिया, मैं यहाँ y लेकर चल रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू टेक स्मॉल a स्मॉल b x और y whatever। let y belongs to A intersection A। y अगर A इंटरसेक्शन A से बिलोंग कर रहा है, साइड बाय साइड हम वेन डायग्राम भी लेकर चलते हैं। दिस इज A, दिस इज A इंटरसेक्शन विथ A, मतलब A के साथ ही इंटरसेक्शन। डबल शेड इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है, जहां पर डबल शेड फॉर्म होता है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू होल A। सो इफ y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A, देन y belongs to A intersection is equivalent to and, then y belongs to A and y belongs to A। y A से भी बिलोंग कर रहा है और मीन्स हिंदी वाला और, मेरा मतलब है मीन्स एंड। y belongs to A and y belongs to A, this implies y belongs to A। हम ये बोले y belongs to A and y belongs to A, we simply say that y belongs to A। दिस इज आर राइट हैंड साइड। तो ये हमारे फर्स्ट टू लॉस प्रूव हो गए। A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन A इज इक्वल टू A एंड A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। द थर्ड लॉ इज A यूनियन नल सेट इज इक्वल टू A। A का नल सेट के साथ यूनियन, A यूनियन B हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इफ ए
फाइंड ए यूनियन बी मीन्स वी आर मर्जिंग टू सेट्स, हम टू सेट्स का एडिशन कर रहे हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं बी के एलिमेंट्स हैं हमने उन्हें कंबाइन कर दिया एंड वी रिमूव द कॉमन एलिमेंट्स, वी टेक द कॉमन एलिमेंट्स ओनली वन टाइम, जो भी कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट में होते हैं हम उसे एक ही बार काउंट करते हैं. नाउ हेयर ए हैज सम एलिमेंट्स, नल सेट डज नॉट हैव एलिमेंट, तो इसका मतलब जो दोनों का यूनियन होगा वो क्या होगा, ए के इक्वल ही होगा बिकॉज नल सेट में तो कोई एलिमेंट है नहीं. मीन्स इसमें भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं. लेट x belongs to A union null set, that means x belongs to A और x belongs to null set. x null set से बिलोंग कर रहा है, मतलब null set में क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, और x A से बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब we simply say that x belongs to A. This implies x belongs to A. ये जो हमारे लॉज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज कुछ क्वेश्चंस बुक में भी दिए हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चंस जो कई बार क्या है कि डायरेक्टली ये लॉज ही प्रूव करने के लिए आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता है उसे हमें एल्जेब्रिकली प्रूव करना होता है. एक तो होता है कि हमें सेट ए बी सी कुछ भी गिवन होंगे, यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, देन हमें ये चीज़ प्रूव करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी, वो तो हम इजीली कर सकते हैं बिकॉज हर कोई यूनियन इंटरसेक्शन तो फाइंड आउट कर ही सकता है. बट कई बार क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव एल्जेब्रिकली, मतलब हमें यूजिंग द लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स हमें वो आइडेंटिटी वहाँ पर प्रूव करनी होगी. इसलिए ये जो लॉज हैं ये लर्न भी होने चाहिए. अब हमने 3 लॉज तक कर लिया था. नाउ वी आर डूइंग द फोर्थ लॉ. फोर्थ लॉ इज ए इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट. ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है. इसका मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि इट विल बी नल itself. I assume any element x which belongs to A intersection null set, that means x belongs to A and x belongs to null set. क्या ऐसा हो सकता है कि x सेट A से बिलोंग करे और साइड बाय साइड x जो है वो नल सेट से भी बिलोंग करे? ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई एलिमेंट होगा ही नहीं बिकॉज नल सेट है और ये सेट A है, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो A से भी बिलोंग करे और नल सेट से भी बिलोंग करे. सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज कॉमन हियर, नथिंग इज कॉमन. दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू द नल सेट. Next property is the fifth property, A union B equals to B union A. ये सिंपली हमने देखा होगा, छोटी क्लासेस से हम करते आते हैं. दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन सेट्स. A union B equals to B union A. This we have to prove, मतलब commutative law is applicable in set theory. This is what the commutative law. Now I let x belongs to A union B. If x belongs to A union B, this implies x belongs to A और x belongs to B. मैं ये बोलता हूं तुम्हें, भाई तुम्हें क्या करना है, या तो तुम्हें पाथ 1 फॉलो करना है या तुम्हें पाथ 2 फॉलो करना है. मैंने ये स्टेटमेंट बोला, यू हैव टू फॉलो ईदर द पाथ A और द पाथ B, और आई से यू हैव टू फॉलो द पाथ B और द पाथ A. मतलब स्टेटमेंट तो सेम ही है ना, मतलब क्या है, बोथ आर द सेम. मतलब अगर मैं इसको इफ x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A. बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम.
So this implies if X belongs to B or X belongs to A or is what? Union. That means X belongs to B union A. So A union B is equal to B union A. This is commutative law. Next जो हमारा सिक्स्थ लॉ है, दिस इज ऑल्सो द कॉम्यूटेटिव लॉ. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज होंगे? जैसे क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे, कहीं पर अगर A इंटरसेक्शन B है तो तुम उसको B इंटरसेक्शन A लिख सकते हो. Now I assume let there is any element X which belongs to A intersection B. If X belongs to A intersection B, intersection is equivalent to what? And. This implies X belongs to A and X belongs to B. X A से बिलोंग करता है एंड X B से बिलोंग करता है. मैं तुम्हें कहता हूं यू हैव टू ईट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज. और इफ आई से इफ यू हैव टू ईट एन ऑरेंज एंड एन एप्पल, बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम. मैं जैसे मर्जी बोल सकता हूं, मतलब तो सेम ही है. सो आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज X बिलोंग्स टू B एंड X belongs to what? A. And is equivalent to what? Intersection. So X belongs to B intersection A. This we have to prove. Next property is, ये हमने कर लिया 6. Now 7th, A union whole B union C equals to A union B whole union C. ये हमारा क्या है? दिस इज एसोसिएटिव लॉ, जो तुमने अलजेब्रा में भी किया हुआ है. एसोसिएटिव लॉ 7th, A union whole B union C equals to A union B whole union C. This we have to prove. This is associative law. We take the left hand side first and we assume X be any element which belongs to A union B union C. See, X belongs to A union B union C. This implies X either belongs to A union is what, or X belongs to B union C. Here X belongs to A or X belongs to B or X belongs to C, because if X belongs to B union C means X belongs to either B or X belongs to C. In the same way, we write X belongs to A or X belongs to B or X belongs to C. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब हम क्या करते हैं, इनकी अगर ग्रुपिंग कर देते हैं. This implies X belongs to A or X belongs to B or X belongs to C. X belongs to A or X belongs to C means X belongs to A union B, because OR is equivalent to union, or X belongs to C. Now this implies X belongs to A union B union C. This we have to prove. Next is this was what? The
associative law in unions, this is associative law in intersection. The eighth one, A intersection whole B intersection C equals to A intersection B whole intersection C. Now we assume X be any element which belongs to A intersection B intersection C. This implies X belongs to A intersection is equivalent to and X belongs to A and X belongs to B intersection C. Now X belongs to A and X belongs to B intersection C means X belongs to B and X belongs to C. दोनों एंड है, ब्रैकेट ओपन कर दें. X belongs to A and X belongs to B and X belongs to C. इन दोनों को हम क्लोज कर देते हैं. X belongs to A and X belongs to B and X belongs to C. Here X belongs to A and X belongs to B means X belongs to A intersection B and X belongs to C. This implies X belongs to A intersection B whole intersection C. ये हमारा एसोसिएटिव लॉ इन इंटरसेक्शन प्रूव हो गया. नेक्स्ट द नाइन्थ वन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. A union B intersection C is equal to what? A union B intersection A union C. Now property 9, we have to prove that A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं. वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड वी अज्यूम X be any element which belongs to A union B intersection C. This is distributive property. Now if X belongs to A union B intersection C, this implies X belongs to A union is equivalent to OR. So X belongs to A or X belongs to B intersection C. Like this. Here X belongs to A or X belongs to B and because intersection is equivalent to and X belongs to B and X belongs to C. ये आ गया. Now X belongs to A or X belongs to B and X belongs to C means X belongs to A or X belongs to B and X belongs to A or X belongs to C. मैंने क्या किया,
ये जो और है मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज और इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एंड। जो और कंडीशन है वो हमेशा एंड कंडीशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बिकॉज ए और बी मतलब इधर ए और बी या दोनों। एंड का मतलब क्या है, ए एंड बी मतलब कि दोनों में कॉमन है, मतलब ए में भी इन्वॉल्व है बी में भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब हम ए को और को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर बी। जैसे हम वेन डायग्राम लेकर चलते हैं, वी हैव 3 सेट्स। वेन डायग्राम से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। से दिस इज ए, बी एंड दिस इज सेट सी। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करता हूं। बी ये है और सी ये है, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं क्या करता हूं, बी इंटरसेक्शन सी जो आया मैं उसका यूनियन कर देता हूं। अगर मैं इसका यूनियन करता हूं ए के साथ तो इसका मतलब ए भी इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब जितना भी यहां पर ये जो शेडेड पार्ट विजिबल है ये हमारा इक्विवेलेंट है किसके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के। अब मैं देखता हूं क्या ये स्टेटमेंट मेरी इस स्टेटमेंट के इक्वल है। कैसे, हमने पहले क्या किया, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, मतलब कि दोनों में जो कॉमन है मैंने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पर। दिस इज a b c। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b मीन्स यूनियन ऑफ a एंड b। a यूनियन b हमारा क्या होगा, दिस इज a यूनियन b। मैंने जो लाइंस हैं वो स्लांट लाइंस ली हैं, अराउंड 50 डिग्री एंगल। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c मीन्स यूनियन ऑफ a एंड c। a एंड c का अगर मैं यूनियन फाइंड आउट करता हूं, अब मैं इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट लेता हूं। a एंड c का जो यूनियन होगा दिस इज यूनियन ऑफ a एंड c एंड इज व्हाट, इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन। एंड कॉमन क्या होता है मैंने बताया था हमेशा, जहां पर डबल शेड होगा यानी चेक फॉर्म होगा। यहां पर हम देख रहे हैं ये जो चेक फॉर्म हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, इसी पार्ट में, जो इस डायग्राम में पार्ट दिख रहा है उसी डायग्राम पार्ट में यहां पर चेक फॉर्म हो रहा है। ये सिंगल शेड है, ये सिंगल शेड है, ये डबल डबल, ये सब हमारा डबल शेड है, मीन्स दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। प्रूव हो गया वेन डायग्राम से भी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन c and is what, intersection, so we write x belongs to a union b intersection a union c। यही हमारा राइट हैंड साइड था। ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेन डायग्राम से भी हो गया और एल्जेब्रिकली भी हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा 10th, वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर से हमने 9th में किया है फॉलो, सेम प्रोसीजर हम क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी 10 है उसमें फॉलो करेंगे। ये तुम लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल सेम है। ऐसे अगर वेन डायग्राम से करना है सेम मेथड रहेगा, एंड एल्जेब्रिकली अगर करना है तो ये सेम मेथड रहेगा। अब हम आ जाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। डी मॉर्गन्स लॉ, प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। कई बार क्या होता है कि हमें सेट दे देंगे, अगर सेट हमें गिवन है ए बी सी एंड यूनिवर्सल सेट
एंड उसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है, तो हम डायरेक्टली जो डी मॉर्गन्स लॉ है वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं डी मॉर्गन्स लॉ 2 होते हैं, वो मैं अभी कराता हूँ। दोनों में से कोई भी लॉ या दोनों लॉ वो कह देते हैं कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना ईजी रहता है क्योंकि हमें एलिमेंट्स पता हैं, हम यूनियन इंटरसेक्शन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर हमें वेन डायग्राम जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो वेन डायग्राम से प्रूव करने के लिए आ जाए और एल्जेब्रिकली प्रूव करने के लिए आ जाए, तो हम उसको कैसे करेंगे। अब हम नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ करते हैं। नेक्स्ट इज द डी मॉर्गन्स लॉ। We have two laws of De Morgan's. The first is complement of A union B. Complement of A union B is equal to, ये कॉम्प्लीमेंट हम ब्रेक कर देंगे दोनों पर। जैसे ये अभी होल कॉम्प्लीमेंट है, हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट सेपरेट कर देंगे। ए का भी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं एंड बी का भी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है, वी हैव टू चेंज द साइन, मतलब ब्रेक द कॉम्प्लीमेंट एंड चेंज द साइन। ये रूल याद रखना है, ब्रेक द कॉम्प्लीमेंट एंड चेंज द साइन। मैंने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर दिया। ये जो यूनियन है ये किस में चेंज हो गया, इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, यानी ब्रेक द कॉम्प्लीमेंट चेंज द साइन। सेकेंड लॉ इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बताया मैंने, ब्रेक द कॉम्प्लीमेंट एंड चेंज द साइन। ब्रेक द कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड चेंज द साइन, इंटरसेक्शन विल बिकम यूनियन। ये है हमारे दो डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम एल्जेब्रिकली पहले प्रूव करते हैं एंड साइड बाय साइड वेन डायग्राम्स से भी करेंगे। फर्स्ट लॉ इज ए यूनियन बी होल complement. Now we assume X belongs to A union B whole complement. मैंने क्या किया, मैंने assume कर लिया कि जो X है वो A union B whole complement से belong करता है। That means A union B complement मतलब कि A और B का जो यूनियन है उन्हें छोड़कर बाकी एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, मतलब x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब x जो है वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b बिकॉज यूनिवर्सल सेट में तो है x बट ए यूनियन बी में नहीं है। ए यूनियन बी में नहीं है इसका मतलब ना तो वो a में है ना ही वो b में है। दिस implies x, if x does not belongs to a means x belongs to a's complement, and if x does not belongs to b means x belongs to b complement, and is what, intersection. This implies x belongs to a complement intersection b complement. ये हमारा प्रूव हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया एंड राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। इसी को अगर हम वेन डायग्राम से देखते हैं, this is universal set A B, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं इसको सारा शेड कर देता हूँ, दिस इज व्हाट, A यूनियन B, दिस इज A यूनियन B। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा शेड है मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। इफ आई इन्वर्ट द शेड आई विल गेट दिस, दिस इज व्हाट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट।
अब मैं राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाता हूँ, देखते हैं अगर दोनों सेम आते हैं। यूनिवर्सल सेट ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ए को छोड़कर सारा, ये, एंड दिस इज व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट ए बी, बी का मैं वर्टिकल शेड लेता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़कर एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं दोनों को ओवरलैप करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। ए बी यूनिवर्सल, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या था, ए को छोड़कर सारा, मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल शेड कर दिया। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नाउ बी इज कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़कर सारा, मैं इसको वर्टिकल शेड लेता हूं। डबल शेड मेरा कहाँ पर आ रहा है, ए एंड बी के बाहर आ रहा है, जो कि मेरा ये था। सो दिस इज व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो जाता है। नाउ सेकेंड लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट equals to A complement union B complement. Let X be any element which belongs to the complement of A intersection B. This implies X belongs to what? Universal set minus A intersection B. That means X जो है वो यूनिवर्सल में से अगर इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन है उसे छोड़कर बाकी एलिमेंट्स, दैट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं देखता हूं अपने वेन डायग्राम पर, this is what A intersection B. X belongs to universal minus A intersection B, मतलब A intersection B अगर मैं माइनस करता हूं तो वो इस पार्ट को छोड़ के कहीं पे भी लाई कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, X या तो A में लाई नहीं करेगा, A में लाई नहीं करेगा, इसका मतलब कि B में लाई कर सकता है, और X बी में लाई नहीं करेगा, बी में लाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ए में लाई कर सकता है। इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है, या तो एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा, ए में कर रहा है तो बी में नहीं कर रहा, बी में नहीं कर रहा तो ए में बिलोंग कर रहा है, या दोनों में ही बिलोंग नहीं करता। मतलब एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब बी से बिलोंग कर सकता है। x अगर b से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब x a से बिलोंग कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि x a और b दोनों से ही बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब a एंड जो b जो है दोनों इसके बाहर यहाँ पर भी आ सकता है, ये सब पार्ट भी हमारा आ सकता है। इसका मतलब क्या पार्ट आ गया हमारा, जो
ए को मैं छोड़ता हूँ, ए को छोड़कर ए के बाहर का जो पार्ट है इंक्लूडिंग बी, और अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, बी को छोड़कर सारा यूनिवर्सल में जिसमें ए भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का यूनियन हो गया। दैट मीन्स एक्स does not belongs to A. If x does not belongs to A, and this is what union, x does not belongs to B. x does not belongs to A मतलब x belongs to A complement union x belongs to B complement. That means x belongs to A complement union B कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ। ये है हमारा लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। ये जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ लॉज ही कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम जो हमारे प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं यूजिंग द लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, वो क्वेश्चंस हम अलग से एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे। बिकॉज इसी में अगर मैंने एग्जाम्पल्स अगर कराने स्टार्ट कर दिए तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा एंड बोरिंग भी हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि तुम पहले ये सारे लॉज प्रैक्टिस कर लो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद तुम इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड मैं ये इसीलिए भी इसको मैं 2 पार्ट्स में करा रहा हूँ बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता ही आता है, कोई भी या तो डी मॉर्गन्स लॉ आ जाएगा एल्जेब्रिकली प्रूव करने के लिए, और कोई स्टेटमेंट हमें दे देंगे और हमें प्रूव करना होगा यूजिंग द लॉज ऑफ एल्जेब्रा।